हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जीके जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स जेम्स क्या है यहाँ पे बंगेन्स, जेम्स बंगेस, ऑप्शन डी एनपी चक्रवर्ती, ऑप्शन डी एनपी चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और कब हुआ था? 1861 में। इसका गठन कब हुआ था? 1861 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी ब्रजेश्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्ता। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता के अलावा एक और नाम था क्या? कैटिल्य, सॉरी कौटिल्य। विष्णुगुप्ता और कौटिल्य इनका अन्य नाम था। चाणक्य को पुराणों में चाणक्य को पुराणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया था। क्या कहा गया था? श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए गुलाम तुगलक खिलजी लोदी, ऑप्शन बी गुलाम खिलजी तुगलक लोदी, ऑप्शन सी गुलाम लोदी खिलजी तुगलक, ऑप्शन डी तुगलक खिलजी गुलाम लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुलाम खिलजी तुगलक लोदी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? पहले कौन सा वंश था? तो पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद लोदी। गुलाम वंश का पूछे तो ये कब से रहा? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का। उसके बाद 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, 1414 ईस्वी तुगलक वंश। उसके बाद 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। उसके बाद क्या है? लोदी वंश। वैसे इसका पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, उसके बाद यहाँ पे सैयद वंश है, उसके बाद लोदी वंश है। सैयद वंश का क्या है? 1414 से 1451 तक। फिर उसके बाद जो लोदी वंश है उसका है 1451 से 1526 ईस्वी तक। पहले क्या है? गुलाम वंश, सेकंड पे क्या है? तुगलक वंश, उसके बाद है खिलजी वंश, यहाँ पे क्या है? सैयद वंश, इसके बाद यहाँ पर है लोदी वंश। आप लोग इसे याद रखिएगा। पहले गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 तक। और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान।
फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? तो यह सीमा प्रांत और सीमा प्रांत और बलूचिस्तान बलूचिस्तान के एक महान के एक महान राजनेता थे। कौन थे? महान राजनेता थे जिन्होंने क्या भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, किस व्यक्ति को? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी खान अब्दुल अली खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह के नाम से जाना जाता था। इन्हें इनके अन्य नाम इनके अन्य नाम सीमांत गांधी गांधी तथा बच्चा खान था, तथा क्या? बच्चा खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? जब आप लोगों ने 9th-10th की बुक में हिंदी में पढ़ा होगा कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता था, तो आपको ये इसका आंसर याद होगा कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मैडम भिकाजी कामा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था? तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 एक प्रख्यात कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? एक प्रख्यात कावित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी शरत चंद्र, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो किन्होंने लिखा था? वी.डी. सावरकर ने लिखा था। वी.डी. सावरकर ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी। वी.डी. सावरकर ने वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मैडम कामा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। 1820 1820 से 1910 ईस्वी दया व सेवा की प्रतिमूर्ति थी। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसमें लिख लेना, वे एक उच्च वर्गीय ब्रिटिश महिला थी। कौन थी? उच्च वर्गीय ब्रिटिश महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय रूप से डैश 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 का हिस्सा है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय रूप से असम का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? असम का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खांसी, गारो और यहाँ पे क्या है? जैंतिया पहाड़ी स्थित है। पहाड़ियां स्थित है। जैंतिया पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी मेघालय में। खांसी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। तो कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। पूर्वी भारत की मेघालय, मेघालय कहाँ है? पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित है। पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी खासी पहाड़ियां, ऑप्शन सी कुमाऊं पहाड़ियां, ऑप्शन डी गढ़वाल पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी क्या है? ये भारत के पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, की एक पर्वतमाला है। ये स्थित कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी पूछे, किसकी? नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, डोडा बेटा है। कौन सी है सर्वोच्च पहाड़ियां? क्या है? डोडा बेटा। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काली मिट्टी को डैश 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 मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए क्रिस्टलीय, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पॉइंट लिख लेना है इसमें। इसमें पोटास, इसमें पोटास, इसमें पोटास की बहुलता होती है। पोटास की बहुलता होती है। और इसमें खेती किसकी की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती की जाती है। इसीलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसीलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। खेती कपास की जाती है, इसलिए इसे
काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ होती है, मतलब इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, मुख्यतः महाराष्ट्र में। इसे क्लीन कर देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लेना। कहाँ होती है, तो मुख्यतः महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सॉरी, मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी नहर डैश 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 से निकलती है। ऑप्शन ए सरदार सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन बी उकाई बांध, ऑप्शन सी हरिके बांध, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी बांध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिके बांध। इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हरिके बांध। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। कहाँ की प्रमुख नहर है, राजस्थान की प्रमुख नहर है। यह राजस्थान के यह राजस्थान के उत्तरी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रभावित है। उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 42%, ऑप्शन डी 35%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा कि नीचे का प्रतिशत क्या है, तो कितना प्रतिशत है, 22%। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 वर्ष 2012 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या अगर पूछे, कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है, 276 लाख। कितनी है, 276 लाख है। 276 लाख 27.6 करोड़, कितनी, 27.6 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मोनोपोलो ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी ओलिगोपोली, ऑप्शन सी पूर्ण स्पर्धा, ऑप्शन डी मार्केटाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोनोपोली। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे मोनोपोली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए रुपए 100 के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। जो नया 100 का नोट है उस पे कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी से नहीं लिखी गई है, ऑप्शन बी रानी की वाव की आकृति, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर नहीं है, ऑप्शन डी नोट का रंग भूरा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रानी की वाव की आकृति। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपए के नोट निम्नलिखित में से उसकी क्या विशेषता है। तो ऑप्शन बी है
रानी की वाव की आकृति। रानी की वाव की आकृति कहाँ है? ये हमने आपको जो पिछला प्रैक्टिस सेट पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन पढ़ाया था आपको ये वाला। इसके कहाँ है? गुजरात में स्थित है। रानी की वाव कहाँ? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अर्थव्यवस्था में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह क्या है? यहाँ पे वह ऋण नहीं दे सकता, उसके लिए उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे है रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक। रिजर्व्ड रेट है यहाँ पे। ऑप्शन बी प्राइम लैंडिंग रेट, ऑप्शन सी बेस रेट, ऑप्शन डी मार्जिनल रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेस रेट। अर्थव्यवस्था में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर उस जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो बेस रेट का उपयोग किया जाता है, यानी आधार दर। बेस रेट यानी क्या? आधार दर का उपयोग किया जाता है। बेस रेट की व्यवस्था कब? जुलाई 2010 में लागू की गई। कब की गई? जुलाई 2010 में लागू की गई। 2010 में लागू की गई बेस रेट की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी संसद से संघीय, ऑप्शन सी न्यायपालिका से, ऑप्शन डी मानव अधिकार से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य की नीति निर्देशक तत्व से। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। 51 तक में वर्णित है। यह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2014, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2017। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2010। खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन ए बिहार के राज्यपाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु के राज्यपाल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार के राज्यपाल। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद
पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? तो बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने जुलाई 2017 में राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। कब की थी? 2017 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में किसमें संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को संसद में नामांकित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद यानी लोकसभा में नामांकित किया जाता है। 2 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामांकित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। डैश डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी गुजारी लाल नंदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजारी लाल नंदा। गुजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।